चल इनू बंद कर दो बुक। तो हुण आपां किहड़ा टॉपिक अज शुरू करन जा रहे हैं? इसका दूसरा नाम की है? क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स का आंसर हमेशा स्केलर आंदा, मतलब आंसर दा सिर्फ मैग्नीट्यूड हुंदा, डायरेक्शन नहीं हुंदी। ठीक हो गई गल? हुण पुत्र क्वेश्चन ये पैदा हो रहा कि अगर मैं फिजिक्स दे विच दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट तो आंसर कढ़ना वा, तो मैनू कितना पता लगेगा कि डॉट प्रोडक्ट यूज करना? मैनू कितना पता लगेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना? ये तो गल उदा ही हो गई है ना भाई, मैनू कितना पता लगा सी भी ऐड करना, जो मैं टोटल फोर्स कढ़नी है, टोटल मोमेंटम कढ़नी है तो ऐड करांगा। मैनू कितना पता लगा सी दो वैक्टर्स की सबट्रैक्शन होनी है जो चेंज कढ़नी है ना? मतलब मैं थ्योरी वाल ध्यान रखिया वा, उतों वो मैनू इंस्ट्रक्ट कर रही है इदा कर। तो इदा ही प्रोडक्ट बारे भी सानू थ्योरी तो ही पता लगेगा भी फिजिक्स दे विच कित्थे डॉट प्रोडक्ट यूज होएगा, कित्थे क्रॉस प्रोडक्ट होएगा। तो अज आपां जिहड़ा टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स बारे है। भी जे मैनू पता लग गया कि मैं इत्थे आंसर डॉट प्रोडक्ट तो कढ़ना, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना कितना, तो उहदे लई बेटा गल फिर बड़ी सिंपल है कि अगर मान लो जेड़े दो वैक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना वा, मान लो उन्हां चों पहले का नाम ए है ते दूसरे का नाम बी है और आपस चो एंगल बना रहे हैं थीटा, तो मैं इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट का आंसर किदां लिखांगा? हाँ हुण आ देखियो, पहली गल डॉट प्रोडक्ट लिखना किदां वा? जो मैं मैनू पता कोई कहेगा फाइंड ए डॉट बी, तो मैं उन्होंने इदा लिखांगा पुत ए डॉट बी। ये डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर मैनू कोई कहे फाइंड बी डॉट ए, फिर मैं इदा लिखांगा हल दसिया ही नहीं मैं कुछ। हल तो दसिया कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट नू मैथेमैटिकली लिखना किदा लिखांगे? एक वैक्टर डॉट दूसरा वैक्टर, है ना? हुण आंसर किदां कढांगे? आंसर कढण लई तुसी डॉट प्रोडक्ट दे फस्ट वैक्टर का पहला मैग्नीट्यूड नोट करना, सैकेंड वैक्टर का भी मैग्नीट्यूड नोट करना, मैग्नीट्यूड ते दोनों दे विच बनन वाले एंगल का कोसाइन ले लेना, कॉस। तो ए बी कॉस थीटा, तो आंसर आएगा ए बी कॉस थीटा का मतलब की है इत्थे जेड़े दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा, फस्ट वैक्टर का मैग्नीट्यूड, सैकेंड वैक्टर का मैग्नीट्यूड ते दोनों दे विच बनन वाले स्मॉलेस्ट एंगल का कॉज, तिन्हां नूं मल्टीप्लाई कर दो तो साडा डॉट प्रोडक्ट आ जाए। अच्छा, इसका मतलब बी डॉट ए की आऊ? ये और ये कोई फर्क आया? एंगल तो सेम ही रहना पुत्तो, चेंज कितना हो जाएगा? रहेगा तो 60 डिग्री जो एंगल है, कहन का तरीका ही बदलना वा भाई। आप जे सपोज करो इदा इदा कह रहे हैं तो 60 डिग्री बी बना रहा ए नाल,
ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਵਾ ਤਾਂ 60 डिग्री ए बना रहा बी नाल, तो चेंज की होया थीटा का 60 डिग्री रहा ना, थीटा च थोड़ी फर्क आया। तो वो तो जस्ट एरो क्यों पाने आप, रैफरेंस पता लग जाए, होर कोई गल नहीं होंगी, बट एंगल नहीं चेंज होंदा। दो वैक्टर दे विच मतलब मैनू कोई कहे ए वैक्टर और बी वैक्टर च एंगल 60 है, तो बी और ए च भी 60 है, तो हुण राइट साइड के कोई फर्क आया नहीं ना आया। एक मिनट पहला ध्यान नाल लिखियो ना, हाले कुछ भी मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की जे गल करे कोई है ना, ਆਪਾਂ डॉट प्रोडक्ट निकालना कितना वा आंसर वो भी सीख लिया, पर नाल ये भी गल सीख ली कि अगर मैं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की जगह बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर का आंसर कढ़दा, दोनों सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज कम्यूटेटिव। पता लग गया। हुण इहदी मैनू एडवांटेज की है कि चाहे ए डॉट बी नाल आंसर कट ला, चाहे बी डॉट ए नाल आंसर मेरा ठीक ही रहेगा, बराबर रहेगा, सेम रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए। पर अगली गल सुनियो पुत, आ कौन है? डॉट प्रोडक्ट वाले दो वैक्टर्स चों पहले दा मैग्नीट्यूड, और यह मैग्नीट्यूड हमेशा नेगेटिव होंदा नहीं। पर थीटा कौन है? दो वैक्टर्स दे विच बनन वाला, तो ओदी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम 180। ਇਹਦਾ मतलब इस थीटा की वैल्यू जब तक तो लैस देन 90 होएगी तो कॉज पॉजिटिव आएगा, जदों ये 90 हो गई तो 0 हो जाएगा कॉज 90 डिग्री। तो जे ये वैल्यू 90 तो अबव है बट ये 180 तक है, फिर ये माइनस हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब कॉस थीटा की जी वैल्यू आएगी वो प्लस भी हो सकती है, 0 भी, माइनस भी। ਇਹਦਾ मतलब दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दा आंसर पॉजिटिव भी आ सकता, नेगेटिव भी आ सकता, ते जीरो भी आ सकता है ना। तो हुण लिखना शुरू करो। देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स dot product of two vectors is a scalar quantity and it is obtained by multiplying magnitude of two vectors with cosine of the, cos का पूरा नाम, cosine of the smallest angle between them। ठीक है, अगली लाइन च लिखो एज, नेक्स्ट पैरा बना लियो, एज dot product of two vectors is a scalar quantity so this product is also known as scalar product ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स नाल जोड़ सकते हैं।
हुण अगली लाइन च फिर पैरा बना लो, द dot product of two vectors may be positive, negative or zero depending upon the कादे ते डिपेंड करदा एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स। किदा तो आप लिख लेने इफ पहला केस इफ थीटा लेस देन 90 है बट जीरो तो देन cos theta will be positive। if theta is equal to 90 डिग्री है तो cos थीटा जीरो। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है ना, 90 डिग्री तो ज्यादा वा, सॉरी बट 180 डिग्री तक है, देन cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, है ना, पता लग गया है। उस तो बाद आ फार्म डायग्राम बना लो, आ दो रिजल्ट्स लिख लो। इनू क्यों खोल लेना बाद, इनू क्यों बैग च रख देना। गल प्रॉब्लम तुहाडी कित्थे है पुत्तर दी कंसंट्रेशन है नहीं तुहाडी, जेड़ा काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, ओनू छड्ड के बाकी सब करी जा रहे हैं। इनू समझना नहीं, याद भी करना, इनू दिमाग च घुमाई जा, है ना। उस तो बाद आ हैडिंग लिख के ना प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स, पहली प्रॉपर्टी पता लग गई थानू, लग गई। अच्छा डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है ना, तो जदों थीटा 0 डिग्री होएगा, इना की मतलब भी डॉट प्रोडक्ट वाले दो वेक्टर्स पैरेलल है ना, मतलब ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, थीटा 0 डिग्री ए और बी पैरेलल वेक्टर्स। तो उस केस दे विच ए डॉट बी की वैल्यू की होएगी cos 0 डिग्री +1 होंदा मैक्सिमम, तो इस करके ए डॉट बी की हो जाएगा ए बी, क्योंकि cos 0 था 1 है, लिख लो कौन मैक्सिमम। इना मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दी मैक्सिमम वैल्यू होंदी है ए बी, और कदों होंदी है व्हेन थीटा इज 0। लिख लिया।
मिनिमम वैल्यू when theta 180 degree, मतलब A and B are anti-parallel vectors, तो cos 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ पुत्र -1 मिनिमम, तो A डॉट B दी वैल्यू मतलब A डॉट B दो वैक्टर्स दे डॉट प्रोडक्ट दी मिनिमम वैल्यू -AB है, पर कदों जदों 180 डिग्री ते ਇਹਦਾ मतलब पता की निकलिया, जे जनरल गल करिए तो दो वैक्टर्स दी डॉट प्रोडक्ट दी वैल्यू मैक्सिमम ते मिनिमम दे विच होनी चाहिए है ना। याद है जिदा एडिशन च भी आप लिखिया सी रेंज, क्यों मॉड क्यों सी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों सी, ये तो है ही स्केलर। अच्छा ये बेटा फॉर टू इक्वल वेक्टर्स, जदों मैं इक्वल वेक्टर्स कहता ना तो थीटा अपने आप 0 हो गया, क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर्स दे लई मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, कहाँ इक्वल है, तो इट मीन थीटा 0 डिग्री। तो इक्वल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का आंसर की आंदा, ए स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। अच्छा डायरेक्शन दसो, वो तो जीरो, वो तो जीरो ही है। हाँ वो तो दसांगे पुत्र। हुण देखो, हुण दो इक्वल वैक्टर्स दा डॉट प्रोडक्ट हमेशा ਉਹਦੇ मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर आ जाना। इट मीनस अगर मेरे सामने आई कैप डॉट आई कैप लिखिया होए, वन आ जाएगा, क्यों? यूनिट वेक्टर है, मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड आई नहीं 1 है। वो देखते हैं, आ देखो उत्थे पहुंचन लगे हैं। फॉर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब थीटा, तो ए डॉट बी, ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होंदा 0। तो दो परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होएगा, और ਇਹਦਾ उलट
जे दो वैक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 होएगा, ते जे दो नॉन जीरो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए इट मीन वो ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है ना। तो अगर मैंने दो वैक्टर्स दिते हो और मैंने कहा जाए प्रूव करो भी ये ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है, मैं पता की करना उन्होंने डॉट प्रोडक्ट लै लेना। जो डॉट प्रोडक्ट लैके आंसर कढ़ांगा, जो वो 0 आ गया इट मीन वो ऑर्थोगोनल है, तो जे नहीं 0 आया तो नहीं ऑर्थोगोनल। ठीक है, की पता वो आएगा हले, जल्दी अगे ना जा, इतने रह दोनों काम है ना, ये कंसनट्रेट करो। हुण इत्थे आपां की लेके आना पुत्त, देखो हुण ऑर्थोगोनल वैक्टर्स, हुण जदों आपां याद है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप, तो आई जे के ये आपस एक दूजे के परपेंडिकुलर होंगे। ਇਹਦਾ मतलब आई कैप डॉट जे कैप, पता लगा क्यों है ना। जे डॉट के डॉट आई, अच्छा हुण क्योंकि आप प्रूव किया सी कम्यूटेटिव है, तो जे आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी, जे जे डॉट के 0 है तो के डॉट जे भी, जे के डॉट आई 0 है तो आई डॉट के भी। याद रहेगा, रखना पैना है। तो इन्हां तो बिना गल नहीं बननी फिजिक्स, जिथे लगे ये भी नहीं घबराना भी नहीं। जो मान लो अगे चलांगे आपां है ना, जिथे डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा उत्थे आपां भुल चुके हैं उदों तक। इमीजिएटली पहला डॉट प्रोडक्ट टॉपिक नूं रिवाइज करो, तो इदां गल बननी है। तो ये ना समझियो बार बार तुहानूं इंस्ट्रक्ट कर रहा भी ये दिमाग चों कढ़ दिओ भी मैं एक बार पढ़ लिया सीगा, हुण दोबारा याद किद्दां करां या क्यों नहीं मैनूं याद हो रहा, इदां दा कोई कंडीशन नहीं है। कोई टॉपिक एक बार च याद रह जाने, कई 2 बार च रहने, कोई 5 बार च रहने, कई इदां दे भी होने भी याद नहीं रह रहा या बहुत घट रह रहा, तो एफर्ट्स करने पैने उहदे अकॉर्डिंग। रिवीजन चाहिए चाहिए चाहिए, बस एक फंडा, मतलब पहला है समझ आनी गल, दूजी है उन्होंने रिटेन करना, तो तीजी फिर अपलाई होनी है ना। तो अपलाई तां कर सकते हैं जे रिटेन करांगे, तो इस करके रिटेनिंग सब तो जरूरी पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट बड़ी जल्दी हो जाता वा, जे रिटेन नहीं ना हो रहा फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट से प्रॉब्लम आनी है। इस करके आप की करते हैं, समझिया तो अपलाई करन लग पे, समझिया अपलाई करन लग पे। नो डाउट है अपलाई करन दे नाल रिटेन करना थोड़ा ईजी लगन लग पैंदा, बट रिटेनिंग वाले पार्ट नूं जिहड़ा टाइम देना सी ना वो आपां मिस करते हैं। जे उत्ते ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो अपलाई करन वेले ईजी हो जाएगा, तो नाल याद फिर दोबारा रिवाइज होंदा रहेगा। तो इस गल नूं इदां समझो, मिस ना करो रिटेन करने वाले पार्ट। हुण पुत्तर हुण इत्थे तक कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लईआं वा, पहला इन्हों थोड़ा जिहा अपलाई करके देख लीए, न्यूमेरिकल्स लिख लो, फिर अगे चलांगे इस तो अगले नंबरों से। हुण जिद्दां सिंपल एक न्यूमेरिकल है, टू वैक्टर्स having magnitudes 5 unit and 8 unit are inclined at an angle of 60 degree with each other. Find their dot product.
फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। तो आप लैफ्ट साइड पे की लिखांगे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर और ਉਹਦਾ आंसर लिखांगे ए बी cos थीटा। ਹੁਣ ए कितना दिता बी ते थीटा तो cos 60 हाफ। देखो सॉल्व करके कितना है। हाँ रखो रखो दसिया तो सी कितना याद रखनी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 135 की कर रहे हैं तो ए डॉट बी के बराबर लिखिया ए डॉट बी के बराबर लिखिया वा बस डॉट प्रोडक्ट की लिखी था ए डॉट बी है ए डॉट बी का आंसर कितना लिखना वा कितने लिखा यार की कर रहे हुण ए डॉट बी की वैल्यू नहीं पुट करनी राइट वाल पुट कर ए की वैल्यू बी की वैल्यू 20 आ गया ना। हाँ हुण देखो ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट का सीधा है ना। हुण इहनूं मैं थोड़ा जिहा फिजिक्स के नाल जोड़ के दसन लगा जिहनूं आपां डिटेल च पढ़ना वा हाले। हुण जिद्दां आपां इत्थे लिख सकते हैं अपने लिए एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। फिजिक्स के विच वैसे तो बड़ियां एग्जांपल्स है। हुण जिद्दां पहला है जदों भी ना पुੱਤ ਆਪਾਂ वर्क डन की गल करते हैं तुसी लोअर क्लासेस का तुहानूं दसदे ना वर्क डन की हुंदा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली वर्क डन हुंदा फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट नहीं हुंदा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ना। हुण जिद्दां हुण ये यूज किद्दां होवेगी हुण लिखो न्यूमेरिकल इहदे नाल दा न्यूमेरिकल लिख लेने गल पक्की हो जानी साडी। पहला वर्क डन तो ए एफ एस कॉज थीटा बन जाना है ना। हाँ इत्थे नहीं लिखना इज इक्वल टू बा। हुण लिखो न्यूमेरिकल कित्थे नहीं पुੱਤ इत्थे नहीं लिख सकते ये डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट एस इनू इदां लिखना इत्थे लिखना कॉस ओके सर वो लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। हाँ हुण न्यूमेरिकल लिखो हुण जिद्दां मान लो आ जाए फिजिक्स के वल्लों आ रहा हुण न्यूमेरिकल कि इफ magnitude of force is 20 Newton and displacement of particle is 100 meter, find work done by the force when angle between force and displacement is 30 degree। हुण इस स्टेटमेंट नूं समझो पुੱਤ हुण इत्थे किते भी डॉट प्रोडक्ट नहीं ना लिखिया पर हुण जदों आपां ऊपर वाली एग्जांपल देख ली है कि फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दे डॉट प्रोडक्ट तो वर्क आएगा
मतलब वर्क कढ़ना वा तो एफ एस कॉस थीटा यूज होएगा इत्थे। एफ कितना दिता एस ते कॉस 30 डिग्री √3/2 है ना। समझ आई गल। हाँ जूल यूनिट आया ना। ठीक है। अच्छा इदा ही आप दूसरी एग्जांपल पावर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है। हुण जिदा ये भी एक न्यूमेरिकल लिख लो, हैगा तो उसी टाइप का ही है कि इफ जिदा मर्जी तुहानू समझ आनी चाहिए, इफ फोर्स is equal to 60 Newton and velocity is equal to 10 meter per second and angle between force and velocity is 45 degree, find power। तो एफ बी कॉस थीटा बन जाना ना। तो एफ कितना वा ये क्यों इदा क्यों लिखना। हाँ एक एफ एफ डॉट भी लिख। हाँ 1/√2 है ना। आंसर आ गया। हाँ क्योंकि थोड़ा आ जाना ना 600/√2, तो आप √2 ऊपर लिखना प्रेफर करते हैं, इंटू √2/√2 कर लेगा। 2 इंटू इदा लिख सकते वॉट यूनिट बन जाना। पावर का एसआई यूनिट वाट होंगे ना। इदा पता लगा हुण फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छा हुण आ देखियो बेटा, हुण ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिखी हैं डॉट प्रोडक्ट दी, इदा काफ़ी अगे आनगियां, स्टैप बाय स्टैप आनगियां। बट हुण आप एक होर न्यूमेरिकल लिखते हैं, जिदा मान लो थानू कहा जाता इफ ए वैक्टर नहीं न्यूमेरिकल ना लिखो, हाले आप कंसैप्ट करन लगे हैं। तो कितना नंबर खत्म किया सी ऊपर पॉइंट्स का 6 सी। प्रॉपर्टीज 7 कर लो है ना। 7 कर लो। हुण देखो बेटा आप जो डॉट प्रोडक्ट कढ़ना सीखिया ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये कदों कढ़ सकते हैं ये फार्मूला जे मैनू ए वैक्टर का मैगनीट्यूड पता, बी का मैगनीट्यूड पता और आपस च एंगल पता है ना। पर जे मान लो इफ मैनू ए वैक्टर दी जिहड़ी एक्सप्रैशन है, हुण सुनो
अगर मैनू फर्स्ट वैक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म च दिता एंड दूसरा वैक्टर भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म च दिता तो उस केस दे विच डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना निकालिया जाएगा। हाँ देखियो, हाँ देखियो हम आप पूरे स्टेप्स फॉलो करने फिर फाइनल रिजल्ट नू याद करना। आ देखियो हुण आपां फर्स्ट टर्म दे नाल डॉट प्रोडक्ट लवांगे तो ax bx तो i डॉट आई प्लस फर्स्ट टर्म का सैकेंड दे नाल डॉट प्रोडक्ट लवांगे i डॉट जे फर्स्ट टर्म का थर्ड नाल डॉट प्रोडक्ट लवांगे i डॉट के प्लस सैकेंड टर्म का फर्स्ट नाल डॉट प्रोडक्ट लवांगे जे डॉट आई सैकेंड टर्म का सैकेंड नाल डॉट प्रोडक्ट लवांगे है ना सैकेंड का थर्ड दे नाल थर्ड का फर्स्ट दे नाल थर्ड का सैकेंड दे नाल थर्ड का थर्ड दे नाल लिया ये पूरा मैथड लाया पर नाल ही तुहानू याद आ जाना चाहिए आ कौन होंगे आ भी ते आ भी बाकी सारे जीरो होंगे कितने है ना कि नहीं आई डॉट जे की होंगे जे पिछे देख प्रॉपर्टीज देखो कितने लिखा सी आप आई डॉट जे आई डॉट के हुणी लेके आए हैं कितने लिखे है की है की हुंदा इस करके इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट जीरो है मेरा मतलब आ जड़ियां आ टर्म्स है सारियां जीरो ही हो गई तो फिर बचया की साडे कोल आही बचया कि नहीं है ना तो फिर सीखिया की आप हर बारी थोड़ी ऐडिया टर्म्स लिखांगे आप की सीखिया सीखिया ये कि अगर मैं दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना वा तो मैनू पहले वैक्टर के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता और सैकेंड के भी तो मैं कितना निकाल सकदा पहले दे एक्स कंपोनेंट नू दूसरे दे एक्स नाल प्लस पहले दे वाई नू दूसरे दे वाई नाल प्लस पहले दे जेड नू पता लग गया हम इनू याद रखना वा हाँ ना हो गया ना हुण देखो हम पुत्र इनू अप्लाई करना भी सीख लीए
लिखो फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, हुण आ देखियो कि इफ A vector is equal to 7 I cap minus 3 J cap plus K cap and B vector is equal to I cap plus 3J cap plus 9K cap. Find A dot B. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, आ AX है और आह BX है, प्लस आह AY है, 7 माइनस 9 प्लस 9, 7 आंसर आ गया। है वो तो जे मैग्नीट्यूड हो होएगा ना, ये तो कंपोनेंट्स तो थोड़ी आएगा। दो ऑप्शंस हो गई है ना ए डॉट बी दियां, cos थीटा तो ही कढ़िया, आई डॉट आई दा cos 0 हो गया सी, आई डॉट जे cos 90 है कि यहाँ गलत लिखी जाना करता, आई थोड़ी यूज हो रहा इतने, आई कैप यूज थोड़ी हो रहा है, जे कैप हो रहा है यूज, सिर्फ कॉफिशेंट यूज हो रहा है, आई कैप का कॉफिशेंट यूज हो रहा है, जे दे कॉफिशेंट्स प्रॉपरली लिख जिदा लिखा। ठीक है, पता लग गया। मतलब जे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिते होन तो डॉट प्रोडक्ट किदा निकालना, समझ आई गल। आओ इनू प्रॉपरली स्टैप्स नाल करना। हुण जिद्दां वो कहंदा इफ A vector is equal to 6 I cap minus 2J cap plus 3K cap, B vector is equal to 2I cap plus 4J cap plus 9K cap. Find A dot B. ये आप करके देखो जरा। हुण किहड़ा फार्मूला आया ए डॉट बी लिए, ए बी cos थीटा माइंड च आया कि ए एक्स बी एक्स प्लस आहा आया, कितना आ गया, पक्का। तू प्रॉपरली क्यों नहीं लिखता जिदा मैं लिखा सी, प्लस का आके पता नहीं मार्क्स नहीं मिलने स्कूले। आदत पता कि भैया वो टीचर नौवीं दसवीं फटाफट नहीं चेक कराना, गलत किया इन्हें तो ही गलत। हुण आ देखो, हुण इहदे विच पहला तो आना 6 ते 2 नाल मल्टीप्लाई होना है ना, फिर -2 ने 4 नाल, फिर 3 ने तो 12 माइनस 8 प्लस 27 कितना आया, फिर स्टेप नाल कर काका। क्लियर हो गई। अच्छा है ठंड लगन लग पैंदी है। हुण
आ देखो पुत्र, आ दो वेक्टर्स है, शो दैट both are orthogonal vectors. ऑर्थोगोनल वैक्टर्स प्रूव करने लिए की करना पैना सानू, दोनों का देखो आप टू ऑर्थोगोनल वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की लिखा सी, मतलब की प्रूव करांगे, जीरो के बराबर आ रहा कि नहीं। तो देखो, तो ए डॉट बी कढ़ना दसिया होया दोनों, देखो तो जरा स्टेप्स लिखो पूरे पहला, आ गया। स्टेप्स लिख ला इनू, तो क्योंकि दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, इस करके वो ऑर्थोगोनल वैक्टर्स प्रूव हो गए, है ना। तो जे नहीं आंदा फिर नहीं सी। तू पहला जीरो नहीं लिखना बोलते, इच जीरो प्रूव करना वा, ये दिता नहीं होया भी ऑर्थोगोनल है, ये ए डॉट बी का रिजल्ट निकालना तू, ठीक है। कल ऑफ है, परसों टेस्ट है ना। ये नहीं आना, वो आना है। तो देखो तू मेरे लगता एनर्जी सारी इतनी यूज करता रहना भी केड़ा आना केड़ा दसिया नहीं होया तेन एक बार, फिर कंफर्म का की मतलब इको जो कहता पुत्र। हुण देखो, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस k कैप and b vector is equal to minus 2i cap plus 3j cap plus ak cap are orthogonal vectors, then find value of a। पता लगा। हुण हुण आपां a डॉट b इक्वल टू जीरो लैके सॉल्व करना वा, तो लैफ्ट साइड पे की लिखोगे तुसी 6 इंटू -2 9 इंटू 3 1 इंटू a इज इक्वल टू 0। आ गया ये -12 प्लस 27 प्लस a इज 0, ठीक है। ਇਹਦਾ वैल्यू समझ आ गई गल। हुण तो अगर सानू दो वैक्टर्स के रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिते होन तो आपां डॉट प्रोडक्ट का आंसर किद्दां निकालना वो सीख चुके हैं, और उस तो बाद फिर आपां न्यूमेरिकल्स अलग अलग कंडीशन च ट्राई कर लो, ठीक है। हुण पुत्र
डॉट प्रोडक्ट ਦੇ ਬਾਰੇ कोई डाउट तो नहीं है जिन्ना कीता ਆਪਾਂ थोड़ी समझ हैगी ਆਪਾਂ ना तो इनू कल कोशिश करियो रिवाइज कर लियो इस टॉपिक मतलब थोड़ा बहुत नाल जरूर रिवाइज कर लो फिर चाहे एक दिन का गैप आ जाए है ना तो देखो हुण तुहाडे सामने कितनियां प्रॉपर्टीज कर लियां सी 7 कर लियां 7 हो गया सी 8 ते आ जाओ है ना if a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b vector is equal to bx I cap plus vy j cap plus bz k cap, find angle between a vector and b vector. ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कंपोनेंट्स की तरफ देखते हैं ना तो क्या तुसी इन्हां दे डॉट प्रोडक्ट का आंसर लिख सकते हैं यही होएगा कि नहीं ठीक है अच्छा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पहले वैक्टर वाल देखते हैं तो थानू एडिशन वाले केस च दसिया सी रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले टॉपिक च कि अगर मैनू वैक्टर दे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता होन तो मैं उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट इदा कर सकता ਇਹਦਾ मतलब फिर मैं बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी कर सकता ਇਹਦਾ मतलब जे मैं ए डॉट बी नू इदा भी तो लिख सकता ना हुण आ दोनों लेफ्ट साइड्स की है ਇਹਦਾ मतलब फिर ए बी कॉस थीटा की आ गया आही आ गया फिर कॉस थीटा की आ गया ए बी ए की जगह पे इतों बी इतों वैल्यू पुट कर लो है ना समझ आई गल तो कॉस थीटा निकल आएगा तो कॉस थीटा का मतलब थीटा निकल आएगा
ठीक है बेटा, लिखो। इफ A vector is equal to I cap minus J cap plus K cap, and B vector is equal to I cap plus J cap plus K cap, find angle between A and B। तो केड़ा फार्मूला लिखोगे पुत्र? आ वाला लिखोगे। तो ax की वैल्यू कितनी है, ay दी -1, bx 1 है ना। तो a निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, हाँ, और b भी √3 आ जाना, उतों आना है ना। तो जेड़ा आ ए बी है वो उतों आना। तो इत्थे पुट करके देखो तो cos थीटा कितना बनया, इदा नहीं लिखना मॉड ए बी, या तो एरो पाना है ये, तो एरो क्यों पा रहे हैं आप जो सिंपल लिखते मॉड तो बिना। कॉस इनवर्स कितना आ गया, ठीक है, आंसर खत्म हो गया बेटा। अच्छा, इस आंसर नू तुसी साइन और टैन च भी कन्वर्ट कर सकते हो, पता लगा कितना। हाँ हुण एक्चुअली हुण तुहाडा जिद्दां आंसर आ गया cos थीटा कितना आया 1/3, ठीक है। तुसी इमीडिएटली राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, बेस हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लाओ, है ना। तो ये आ जाना 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, पता लग गया ना, क्योंकि एदा स्क्वायर प्लस एदा स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये कितना आ गया √8 आ गया। तो यह मतलब इतों हम साइन थीटा भी कढ़ सकते हैं, टैन थीटा भी कढ़ सकते हैं, है ना। तो मतलब जे मैनू cos थीटा की एक्सप्रैशन पता लग गई फार्म जो टर्म है, तो मैं साइन टैन कर सकता, जो टैन की पता तो भी उल्टा चल सकते, जो मर्जी कढ़ी जाओ। तो ये काम करना पैना अपन, है ना। चलिए आगे।
हुण बेटा देखो, हुण लास्ट पॉइंट जो है डॉट प्रोडक्ट दे रिगार्डिंग, वो है अगर बेटा मैनू दो वैक्टर्स ए और बी गिवन है, तो जे मैनू कोई कहे फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर अलोंग बी वैक्टर, कितना कड्ढीदा सीगा याद है? अगर सानू ए वैक्टर दिता होए ते अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट कढ़ना होए की करदे सी आपां? मैथड की फॉलो करते सी, है ना? तो हुण आपां कंपोनेंट किहदा लेना वा? ए दा, ते किहड़ी डायरेक्शन वाल लेना? ਇਹਦਾ मतलब हुण आपां की करांगे, ए दे हैड तो बी दे उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, ठीक है? तो आ जिहड़ा आ वाला पोर्शन है ये कितना आएगा? ए cos थीटा। पता लगा क्यों आएगा? क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल दे सामने है परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज, तो बेस कढ़ना आपा, तो फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी के बराबर आ रहा है पुत? ए cos थीटा के बराबर आ रहा है, ठीक? हुण ध्यान दियो, अगर मैनू ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल पता होए तो मैं ए cos थीटा च वैल्यू पुट करांगा, आंसर आ जाएगा ना? बट दोबारा देखो, इत्थे मैं क्या ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ले सकदा? डॉट प्रोडक्ट की होंदा? ए बी cos थीटा। हुण कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी तो कला ए cos थीटा वा, तो फिर ए cos थीटा बन गया ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ओवर बी, है ना? तो ਇਹਦਾ मतलब ये किहदे बराबर है? इदा लिख सकते, ठीक है? जे आप निकालना होए कंपोनेंट ऑफ बी वैक्टर अलोंग ए वैक्टर, फिर की करांगे? बी तो ए वाल परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, मतलब बी दे हैड तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे। हुण जे परपेंडिकुलर बाहर आ रहा तो इनू एक्सटेंड कर देना, तो हुण आ जिहड़ा पोर्शन है ना वाला, ये की बनेगा? पता लगा कितना? क्योंकि आ एंगल है, आ परपेंडिकुलर है, आ बेस है, आ हाइपोटेन्यूज है, तो आप वेक्टर बी है, तो की बन गया? बी cos थीटा। हुण डॉट प्रोडक्ट कितना वा?
ए भी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा के बराबर आ गया। स्टेप लगी समझ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनू ध्यान रखो। तो हुण आपां इसनूं न्यूमेरिकल दे नाल ट्राई करिए। इफ A vector is equal to 2i cap plus j cap minus k cap and B vector is equal to I cap minus j cap plus k cap. Find component of A vector along B vector. ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗਾ ਹੁਣ? ਆ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੈ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? A डॉट B देखो कितना आंदा 2 इंटू 1 1 इंटू -1 माइनस इंटू ये तो खत्म हो गए, तो 2 ही रह गया। देखो तो थोड़ा पूरा करके देखियो इनू, A डॉट B 2 आ गया, पर होर की चाहिए ये सानू हुण इस वैक्टर का मैग्नीट्यूड कढूंगे √3 आ जाना, तो थोड़ा आंसर की बनू फिर 2√3 है ना। अपॉन 2/√3। हुण जे उन्हें क्या होंदा फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए डॉट बी ओवर ए आ जाना सी नीचे, ए का मैग्नीट्यूड कितना वा √6, तो भी कर लो फिर कंपोनेंट ऑफ ठीक है।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਤ, देखो ध्यान दियो, आ फर्क समझियो, लिसन पुत। ए cos थीटा की है, ए along बी है, तो ए cos थीटा बेसिकली कंपोनेंट ऑफ ए along बी दा मैग्नीट्यूड है, मतलब आप सिर्फ इस कंपोनेंट दा मैग्नीट्यूड, पर यदि जे डायरेक्शन देखिए तो आ डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, ये वाली, हुण यदि डायरेक्शन कौन है, बी कैप है ना, यदा मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर अलोंग बी दा अपन जो आ पोर्शन कढ़िया ए की है उसका मैग्नीट्यूड है, की है इसका मैग्नीट्यूड। तो जे मैं कढ़ना होए कंपोनेंट वैक्टर ऑफ ए अलोंग बी, फिर मैं की करांगा, जिदा आ वाला मैग्नीट्यूड कढ़ के ते नाल की करांगा उसनू बी कैप डायरेक्शन नाल मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इस कंपोनेंट की जिहड़ी डायरेक्शन है वो वही है पुत जिहड़ी बी वैक्टर दी है, तो बी किसी भी वैक्टर की डायरेक्शन उसका यूनिट वैक्टर है, इदा ही हाँ, सो इदा ही पुत्र कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए की बनेगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। हुण आ देखियो, तो आही है ना कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, हुण इहदी डायरेक्शन ए वाली है ना, तो इत्थे ए क्या है, समझ आई गल। और जदों तुहानू रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिते हुंदे है तो तुसी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड भी कढ सकदे आ ते ए कैप भी बी कैप भी यूनिट वैक्टर भी कढ सकदे, किदां, उस वैक्टर नू उसदे मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड करके, है ना। हुण इन्हां नू मॉडिफाई भी कर सकते हो तो तुसीं, हुण देखो इधर देखियो, आ किहड़ा वैक्टर है, ए डॉट बी वैक्टर नू उसदे मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड हो रहा है ना, इदा भी लिख सकते हैं, और फिर इनू है ना। अच्छा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है इस करके इनू इदा भी लिख सकते हैं, मतलब पहला आ पोर्शन निकालना पुत, ए स्केलर आएगा तो उस स्केलर नू ए कैप यूनिट वैक्टर ना मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, इदा ही इत्थे पहला आ वाला पोर्शन निकालना, करके देख लेंगे आप एक न्यूमेरिकल, है ना। ये सारी थ्योरी नू चंगी तरह रिवाइज करना वा, किस तरह देखो, इफ A vector is equal to I cap plus 2j cap minus 2k cap and B vector is equal to I cap plus j cap plus k cap,
फाइंड component vector of A along B। तो केड़ा फार्मूला आएगा, A वेक्टर डॉट सौखा करता, A वेक्टर डॉट इंटू बी कैप। हुण बी कैप निकालने लिए सानू पहला बी निकालना पड़ेगा, √3 आ जाना है, पता लग गया। तो बी कैप पता की हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ओवर √3 हो गया। हुण सानू आंसर निकालने लिए पहला आ चाहिए ना, मतलब साडा सारा ध्यान इहदे और इहदे ते होना चाहिए। तो हुण इहदा आंसर कितना होगा, इहदा एक्स कंपोनेंट, इहदा एक्स कंपोनेंट और इहदा एक्स कंपोनेंट कितना वा 1/√3, क्योंकि आ इहदे नाल भी है, इहदे नाल भी है, इहदे नाल, प्लस इहदा वाई कंपोनेंट और इहदा वाई, प्लस इहदा जेड कंपोनेंट, इतना आ गया, क्योंकि आ तक। तो आ पोर्शन कितना आ गया 1 इंटू, इंटू मतलब बी कैप आ वाली वैल्यू दोबारा फिर √3। तो आप आई प्लस जे प्लस के कैप बाय 3, ये थोड़ा आंसर आ गया है ना। समझ आई है गल। जे कला मैग्नीट्यूड निकालना हुंदा कंपोनेंट का, फिर आप केड़ा फार्मूला लाना सी, आ वाला। दोनों च फर्क पता लग गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बिहाफ ते न्यूमेरिकल्स आ।